जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल एक भारतीय सेना के हवलदार ने मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद अब उनका कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। पूरी खबर हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। भारतीय सेना के एक मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया और अब आरोपी हवलदार का समरी कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। आरोपी हवलदार जो है वो आर्टिलरी रेजिमेंट का था। हवलदार को दोषी ठहराते हुए सेना से बर्खास्त कर दिया गया और 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। समय और स्थान, घटना कब की है? घटना है 19 मई 2026 की। एक सैन्य स्टेशन में यानी कि मिलिट्री कैंट में, आर्मी कैंट के परिसर में एक मंदिर के में यह घटना हुई है। जो आरोपी जवान है वो आर्टिलरी रेजिमेंट का हवलदार है और अधिकारी के आधिकारिक आवास पर धोबी यानी कि वॉशरमैन के रूप में तैनात था। मामला शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला जब परिसर में मंदिर में पूजा करने गई तब आरोपी ने पीछे से उनके साथ बदसलूकी की और मेजर जनरल की वाइफ के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था। जुलाई 2026 में हुए समरी कोर्ट मार्शल के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी पर आर्मी एक्ट की धारा 69 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत उन्हें दोषी पाया गया। कड़ी सजा। कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हवलदार को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया और 1 साल की जेल की सजा आरोपी को सुनाई है। अब इंडियन एक्सप्रेस की बकायदा एक रिपोर्ट इस पर छपी है। उस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं कि आखिरकार इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर पर क्या कुछ लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि एक मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी पाए जाने के बाद एक सेना के हवलदार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पेशे से धोबी हवलदार, सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत नागरिक अपराध करने का आरोपी पाया गया है। अदालत किसी महिला के खिलाफ उसकी मर्यादित करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करना, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत दंडनीय है। आरोप के अनुसार 19 मई 2026 को आरोपी हवलदार ने महिला के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिसमें कथित तौर पर पीछे से उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसकी मर्यादा को भंग करना और उसके मुंह को अपने हाथों से ढकने का प्रयास करना शामिल है। महिला द्वारा कोर कमांडर को सौंपी गई शिकायत के अनुसार जवान एक तोपखाना रेजिमेंट का था और एक सैन्य स्टेशन पर उसके पति के आधिकारिक आवास पर तैनात था, जहां उसे परिसर में स्थित एक मंदिर के रखरखाव का भी जिम्मा सौंपा गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 मई को जब वह मंदिर में पूजा करने गई तब हवलदार पहले से वहां पर मौजूद था। उसने आरोप लगाया कि उसने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथों से उसका मुंह ढक दिया। उसने बताया कि वह किसी तरह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर घर की ओर भागी। हवलदार उसका पीछा करता रहा। बाद में गार्ड कमांडर और अन्य सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट मार्शल कर रहे सेना के अधिकारियों ने समक्ष दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयान में हवलदार ने स्वीकार किया कि उसने मेजर जनरल के आधिकारिक आवास पर तैनात किया गया था और 19 मई की सुबह मंदिर में अपने कर्तव्यों का वो पालन कर रहा था। अपने इकबालिया बयान में उसने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया और यह भी बताया कि बाद में गार्डों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई की। 24 मई को दर्ज किए गए बयान में उसने कहा, मेरे सर में चोटें आई, खून बहने लगा, मैं सदमे में चला गया। मुझे नहीं पता मुझे पत्थर से मारा गया था या लाठी से। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया।
में कमांडिंग ऑफिसर ने टिप्पणी की। प्रथम दृष्टया यह घटना बीएनएस की धारा 74 के तहत सेना अधिनियम की धारा 69 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा के अंतर्गत किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करना अपराध है और आरोप का समर्थन करने वाले साक्ष्य काफी हद तक निर्विवाद हैं। तो अब इन हवलदार साहब का कोर्ट मार्शल किया जा चुका है और बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना है। सेना के अंदर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की खबरें सामने आना थोड़ा सा चौंकाती हैं, लेकिन बात सिर्फ जवानों की नहीं है। ऐसे कुछ आरोप जो हैं हमारे अधिकारियों पर भी लगे हैं। तो सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं सेना के अंदर क्यों हो रही हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।